हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन बी। इसके पहले की क्लास में हम विटामिन ए, डी, के, ई इस पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। तो आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन पे डिस्कस करेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है? बी एंड सी होती हैं। बी एंड सी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि कौन कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो बी और सी क्या है? वाटर सॉल्युबल है। बाकी जितने भी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है। तो जिसमें हम विटामिन बी पे डिस्कस करेंगे। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये B1 से लेके B12 तक विटामिन होती हैं, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। जिसमें से आज हम B1 पे डिस्कस करेंगे। अब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले तो एक क्वेश्चन बन गया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होती है? BC होती है। नेक्स्ट हो गया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? विटामिन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कौन सी विटामिन को कहते हैं? तो बी को कहते हैं। क्या कहते हैं? बी को। तो आज हम B1 पे डिस्कस करेंगे। B1 की डिस्कवरी किसने की है? देखो, डिस्कवर भी पूछा जाता है। जब आप थोड़ा से बड़े लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सारा कुछ जानना जरूरी है। तो डिस्कवर किसने किया? छोटा जैसे एग्जाम कोई वनडे कर रहे हैं तो उसमें भी आपका केमिकल नेम, जैसे किसमें वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल की डिफिशियंसी से डिजीज क्या होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा जाने देखो, यदि कोई भी एग्जाम हो सबके लिए होगा ये। तो डिस्कवर्ड किसने किया था? आइकमैन ने। किसने किया था? कॉमा नोटेड, कॉमा में कंसर्न लीजिएगा। आइकमैन ने। तो आइकमैन ने, अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आइकमैन ने कौन सी विटामिन की डिस्कवरी की? तो आइकमैन ने विटामिन B1 की डिस्कवरी की है। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम जानिएगा। केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो केमिकल नेम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। थायमीन होता है। अब इसका सोर्स क्या होता है विटामिन का? जो भी फलियां होती हैं, जैसे कि वीट, गेहूं। गेहूं क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गेहूं के छिलके में विटामिन B1 पाई जाती है। जो जितना भी पूरा गेहूं होता है, गेहूं का जो भी जितना आटा होता है, पूरे में विटामिन क्या पाया जाता है? B1 पाया जाता है। तो इसका सोर्स में लिखिएगा। सोर्स क्या होता है? होल, यानी कि पूरा होल होल व्हीट फ्लोर। पूरा जो गेहूं का आटा जो उसमें चोकर होता है, उसमें भी विटामिन B1 पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा पतला है, बहुत फाइन, बहुत जो महीन आटा है वो भी यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जो भी जैसे कि फलियां हैं, सोयाबीन हो चुकी है, और जो दालें जो फली जैसे होती है, उसमें क्या होता है कि विटामिन B1 होता है। तो होल व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूं का जो आटा होता है पूरा, उसमें B1 पाई जाती है। B1 पाई जाती है। ऐसे भी पूछा जाता है कि गेहूं के छिलके में तो B1 होता है। क्या होता है? B1 होता है। इसका काम क्या होता है? थायमीन का। थायमीन का काम क्या होता है? देखो, मेन इसका काम क्या होता है, जो भी आप भोजन करते हैं, जो भी आप ईटिंग करते हैं, फूड खाना खाते हैं, उसको एनर्जी में एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? थायमीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी आप भोजन करते हैं, जो भी आप फूड खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन सी विटामिन करती है? तो विटामिन B1। B1 में क्या है? थायमीन। B1 भी दे सकता है, थायमीन भी दे सकता है, ऑप्शन में कोई भी एक होगा। तो थायमीन क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि जो भी आप भोजन करते हैं, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको देखो सबको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? मेनली एनर्जी का काम करती है, जो हमारे शरीर में ईंधन का काम करती है। हम भी जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लगती है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा हमको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में। तो भोजन जो करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? तो थायमीन करता है। कौन करता है? थायमीन करता है। तो ये आप समझिए, कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट या भोजन जो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? थायमीन करता है। इसका काम है एनर्जी बनाना, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो एनर्जी का काम कौन करता है? थायमीन करता है। इतना हो गया होगा आई थिंक। और इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डिजीजें होती हैं? डिफिशियंसी
डिफिशियंसी, डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी बेरी जो सबको पता है, बेरी बेरी। एक होता है पॉलीन्यूराइटिस होता है, सेकंड क्या होता है, बेरी बेरी तो सबको पता, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा, पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस होता है। पॉलीन्यूराइटिस में क्या होता है कि आपकी जो नसें होती है उसमें सूजन आ जाती है, नसों में क्या होती है, सूजन आ जाती है। आपकी जो मसल्स होती है नसों में, लिख लीजिएगा, नसों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, लिख लीजिएगा, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो नसों में क्या होता है, सूजन आ जाती है, किसमें, पॉलीन्यूराइटिस में। अब बेरी बेरी, आपके मन में बेरी बेरी क्या होता है, बेरी बेरी मेनली इफेक्ट किसको करता है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और एलिमेंट्री कैनाल को। विटामिन B1 की जब कमी होती है तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। आपको पहले ही बता चुके कि डाइजेशन में हेल्प होता है कौन, विटामिन B1। डाइजेशन खराब होगा, वीकनेस कम होगी, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, बॉडी में क्या होता है, एनर्जी की कमी रहेगी। भाई एनर्जी कमी रहेगी, जाहिर सी बात है कि आपको थकावट जैसा फील होगा। तो ये क्या करता है, बेरी बेरी इफेक्ट करता है किसको, बेरी बेरी, लिखिएगा आगे, बेरी बेरी अफेक्ट डालता है किस पे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या, मस्तिष्क और बैकबोन। क्या होता है, पेरीफेरल सिस्टम में क्या इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है और बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को भी इफेक्ट करता है। और क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल को, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल एंड और किसे इफेक्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल को इफेक्ट करता है और करता है कार्डियो वास्कुलर सिस्टम को, कार्डियो, यानी कि बेरी बेरी देखो आपके हृदय को इफेक्ट करता है, ब्रेन को करता है, बैकबोन को और एलिमेंट्री कैनाल को इफेक्ट डालता है, जिसमें कि आपको पहले ही बता चुके कि डाइजेशन में हेल्प करती है, एनर्जी, तो इसमें इफेक्ट करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेरी बेरी के डिफिशियंसी से कौन से पार्ट है जो बॉडी के आपके इफेक्ट होते हैं, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और बैकबोन आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के में आपको इफेक्ट करता है और एलिमेंट्री कैनाल में इफेक्ट करता है। तो विटामिन B1 में इतना ही था। इसके बाद हम B2 पे पढ़ेंगे, एक एक विटामिन पे डिस्कस करेंगे ताकि टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होता जाए। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक यू क्लास।